ये अखिलेश के स्वामी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। जुबान खोलते हैं तो बवाल मचाकर ही मानते हैं। धर्म पर सियासत करना शायद इन्हें सबसे ज्यादा रास आता है, या ये कहें कि धर्म के नाम पर विवादित बोल इनका पसंदीदा शगल है। यही वजह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विवादित टिप्पणी के बाद अब माता लक्ष्मी पर ऐसी टिप्पणी की है कि बवाल मच गया है। इनका नया कांड आपकी नजर से नहीं गुजरा तो पहले उसे जान लीजिए। ठीक दिवाली के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी धर्म पत्नी की पूजा करते हुए फोटो के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन साथ में जो लिखा वो करोड़ों लोगों को चुभ गया। मौर्य ने लिखा, विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? दिवाली पर माता लक्ष्मी के अपमान को लेकर सपा नेता को साधु संतों के साथ साथ तमाम सियासी दलों ने आड़े हाथों लिया, लेकिन अब तो स्वामी अपने नेताओं के भी रडार पर आ गए हैं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है और स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का संगीन इल्जाम लगाया है। 5 वर्ष बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद है, अपने को सनातनी बताती हैं, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ती। कम से कम आप अपने बेटे बेटी को समझा लेती। पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद करिए, ये आपके निजी विचार हैं। समाजवादी पार्टी से इसका दूर दूर तक मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ के दर्शन करके लौटी हैं। समाजवादी पार्टी की हिंदू धर्म में पूरी आस्था है। इससे पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को खूब खरी खोटी सुनाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके बोलने पर पाबंदी लगाने की अपील की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। हालांकि बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पूरे विवाद को एक नया एंगल दे दिया है और मामला पत्नी की पूजा पर ला दिया है और सवाल किया है कि जब पत्नी असली गृह लक्ष्मी है तो उसकी पूजा करने में आपत्ति क्यों? देखिए, जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है, वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए घर वाली को गृहिणी, और गृहिणी के नाम से ही घर बना है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं। तो इसलिए जब घर की सही लक्ष्मी घरवाली है तो उसकी पूजा करने से एतराज क्यों, किसी को परहेज क्यों? लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर स्वामी सपा में आकर इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं कि वक्त दर वक्त वहीं चोट करते हैं जहां से सपा का हिंदू वोट बैंक खिसकता दिखाई देता है। तो क्या स्वामी के खिलाफ सपा के अंदर से ही विरोध के सुर बुलंद होने के बाद अखिलेश कोई एक्शन लेंगे?